सूर्यनगर हमेशा की तरह शांत था, लेकिन उस दिन हवा में कुछ अलग सा एहसास था। आसमान में बादल सिर्फ काले नहीं थे, वे बहुत नीचे झुके हुए लग रहे थे, जैसे बच्चों से कुछ कहना चाहते हों। शांति विहार कॉलोनी में बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और तभी जोर की बिजली चमकी, तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश जिसने सब बदल दिया। बारिश सामान्य नहीं थी। पानी इतनी तेजी से बह रहा था कि कॉलोनी के सामने की सड़क नदी जैसी लगने लगी। आरव ने पहली बार ध्यान दिया, अरे, पानी आज ज्यादा तेज है। लेकिन बच्चों के लिए डर से ज्यादा रोमांच था। कागज की नाव, लेकिन इस बार अलग। इस बार सिर्फ नाव नहीं बनी। पीहू ने अपनी नाव पर छोटा सा झंडा बनाया। मोहन ने नाव के अंदर एक पर्ची रखी। सिया ने फुसफुसाकर कहा, मैंने अपनी नाव से एक विश मांगी है। चिंटू ने डरते डरते पूछा, अगर नाव सच में दूर चली गई तो? आरव बोला, तो समझो हमारे सपने भी चल पड़े। जैसे ही नावें छोड़ी गईं, कुछ अजीब हुआ। जैसे ही पहली नाव पानी में गई, हवा अचानक तेज हो गई। बारिश की आवाज बदल गई। नावें सीधी नहीं बह रही थीं, वे घूम घूम कर आगे बढ़ रही थीं। तभी गोलू चिल्लाया, देखो, वो नाली नहीं है, वो सुरंग जैसी लग रही है। वह नाली सामान्य नहीं थी, उसके अंदर से तेज आवाज आ रही थी। एक पल को सभी बच्चे चुप हो गए। चिंटू पीछे हट गया, मुझे डर लग रहा है। लेकिन तभी मोहन की नाव उस नाली में चली गई और फिर गायब। डर और जिज्ञासा के बीच सबके दिल जोर जोर से धड़कने लगे। पीहू बोली, क्या हमारी नावें वापस आएंगी? सिया ने कहा, या फिर कहीं और चली जाएंगी? तभी एक बूढ़ी आवाज आई, अगर सच्चे दिल से छोड़ी गई हो तो नावें रास्ता ढूंढ ही लेती हैं। कॉलोनी के कोने में एक बूढ़े अंकल खड़े थे। किसी ने उन्हें पहले ध्यान से नहीं देखा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं यहां बचपन से रहता हूं। इस बारिश ने कई कहानियां देखी हैं। अंकल ने बताया, यह नाली सीधे पुराने पार्क तक जाती है, जहां पानी रुकता है, और जो नाव वहां पहुंचती है वो वापस जरूर मिलती है। बच्चों की आंखों में फिर चमक आ गई। बारिश में भीगते हुए सब बच्चे पार्क की तरफ भागे। पैर फिसल रहे थे, कपड़े गीले थे, लेकिन दिल बहुत खुश थे। और फिर चमत्कार, पार्क के छोटे से तालाब में सभी नावें तैर रही थीं। एक भी नाव डूबी नहीं थी। मोहन की पर्ची पढ़ी गई, मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा। सिया की पर्ची, मैं सबकी मदद करना चाहती हूं। आरव की, मैं अपनी कॉलोनी को सबसे अच्छा बनाऊंगा। बच्चों की आंखें नम हो गईं। उन्हें समझ आया, नाव सिर्फ कागज की नहीं थी, वो उनके ख्वाबों की सवारी थी। बूढ़े अंकल ने कहा, बारिश आएगी, रास्ते मुश्किल होंगे, लेकिन अगर साथ हो तो नाव कभी नहीं डूबती। उस दिन के बाद बच्चों ने फिर कभी बारिश को सिर्फ पानी नहीं समझा,